जय बोलो सिद्ध चक्र महामंडल विधाने की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले आचार्य परमेष्टि समय सागर जी महाराज के, मुनिषी प्रमाण सागर जी महाराज के, गुणायतन में विराजमान मनोग मुनि संघ की। आज सिद्ध चक्र के इस पावन आराधना से सभी का मन आनंदित है। हमने सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है कि अष्टानिका के दिनों में नंदीश्वर द्वीप में जाकर चारों निकाय के देवता वहाँ के अकृत्रिम जिनालियों में 8 दिन तक अहरनिश प्रभु की आराधना करते हैं, है ना। ये आपने हमने सबने सुना है, देखा नहीं। देखा है क्या? नहीं ना। हमने आपने सबने सुना है कि नंदीश्वर द्वीप में देवता इस तरह की आराधना करते हैं। कई बार मन में आता है कि कैसा करते होंगे, तो आज के इस दृश्य को देखकर लगता है ऐसा ही करते होंगे। उमंग ऐसी जगाइए मानो हम भले नंदीश्वर द्वीप नहीं जा पा रहे, पर नंदीश्वर द्वीप को अपने हृदय में बसाया जरूर जा सकता है। नंदीश्वर के जिनाले में 108 जिनबिंब रहते हैं। यहां भी 108 भव्य जिनालय की संरचना है। और आप सब लोग जिस भाव भक्ति के साथ पूजा आराधना कर रहे हैं, ये साधारण नहीं है। मैं चाहता हूं कि हमारी भक्ति इतनी बढ़े, इतनी बढ़े, इतनी बढ़े कि हमारी भक्ति ही असाधारण न हो, हमारा जीवन भी साधारण से असाधारण बन जाए। ये भक्ति वह माध्यम है जो हमारे साधारण जीवन को असाधारण बना सकती। इस भक्ति के बल पर हम अपने आप को साधारण से असाधारण बनाने में समर्थ हो सकते हैं, पर कब? जब वो अंतर मन से हो तब। कल मैंने आप सबसे श्रद्धा, शुद्धि, सद्बुद्धि और सिद्धि की बात की थी। ये आराधना की शुरुआत श्रद्धा से होती है, पर ये क्या है? श्रद्धा के साथ भावना होनी चाहिए। हमारी पूजा, हमारी आराधना अंतर मन की हो, ताकि हमारी पूजा हाथों की पूजा न बनकर हृदय की पूजा बन जाए। अपनी इस पूजा को हृदय की पूजा बनाइए। जीवन के रूपांतरण का आधार बनेगी। मैंने पूजा का क्या फल पाया, ये बात की है। पूजा से हमने अपने जीवन में कितना परिवर्तन पाया, ये बात मुख्य है। श्रद्धा एक भावना है, और वो भावना बढ़ती है तो आराधना होती है, और ये आराधना साधना में बदलती है। आज 4 शब्दों की बात करूंगा। भावना, आराधना। भावना, आराधना, साधना और सिद्धि। भावना, आराधना, साधना और सिद्धि अंतर मन की श्रद्धा भावना को और वृद्धिंगत कीजिए।
जो जो अर्घ बढ़ रहे हों त्यों तो भावना भी बढ़नी चाहिए। होता उल्टा है। शुरुआत में तो उत्साह बहुत दिखता है, फिर लगता है जल्दी निपटाए। ये हमारी कमजोरी को दर्शित करता है। अब करें क्या, हम लोगों का शरीर ही ऐसा है। एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि महाराज जी पूजा पाठ सात्विकता से करनी चाहिए, मनुष्य बन करके करना चाहिए, ये देवी देवता क्यों बनाते हैं, इंद्र इंद्राणी क्यों बनाते हैं। और हमसे किसी ने पूछा आपने यहाँ इंद्र इंद्राणी क्यों नहीं बनाए। तो मैं आज दोनों सवालों का उत्तर देना चाहता हूँ। देखिए, देवी देवता या इंद्र इंद्राणी के रूप में भगवान की पूजा करने के पीछे दो कारण है, एक दार्शनिक और एक मनोवैज्ञानिक। दार्शनिक कारण तो ये है कि भगवान की पूजा हम इंद्र बनकर इसलिए करते हैं ताकि लोग जान सके कि मनुष्य का स्थान देवताओं से ऊंचा है। इंद्र भी मनुष्य स्वरूप भगवान की पूजा करते हैं। देवता शक्ति से संपन्न हो सकते हैं, साधन से संपन्न हो सकते हैं, पर वो पूज्यता को प्राप्त नहीं कर पाते। पूज्यता केवल मनुष्य के अंदर है। इसी दार्शनिक अवधारणा की पुष्टि के लिए इंद्र इंद्राणी का रूप धरकर भगवान की पूजा की जाती है। फिर दूसरा सवाल, मनोविज्ञान क्या है। हम मनुष्य हैं, हमारे शरीरगत बहुत सारी दुर्बलताएं, हमें देह चिंता होती, कई प्रकार की बीच बीच में शरीर की बाधा आती है, भूख भी सताती, प्यास भी सताती और अन्य शारीरिक बाधाएं भी आती। देवताओं के अंदर ये देह चिंता नहीं है, बहुत कम। आहार निहार की समस्याएं हमारी जैसी नहीं है। तो देह चिंता से मुक्त होकर जैसे देवता भगवान की भक्ति करते हैं, ऐसे हम सब प्रकार की देह चिंता से मुक्त होकर भगवान की भक्ति करें। इसलिए जैन धर्म में पूजा पाठ आराधना में इंद्र इंद्राणी के रूप में पूजा की जाती है। लेकिन आपका सवाल ये होगा कि फिर आपने यहाँ किसी को हार मुकुट क्यों नहीं पहनवाया। मैंने इसके पीछे एक विशेष दृष्टिकोण रखा है। जितने भी विधान हैं, पूजन है, वह सब भक्ति के, भक्ति के विधान हैं और सब विधान देवता करते हैं। इंद्रध्वज विधान हो, कल्पद्रुम को चक्रवर्ती करता, बाकी जितने विधान हैं इंद्रध्वज, नंदीश्वर, तिलोक तिलक और जितने विधान हैं बड़े बड़े, सब देवताओं के द्वारा संपन्न होते हैं। इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान को मनुष्य करता है, मनुष्य करता है, क्योंकि इस विधान में केवल भक्ति नहीं, भक्ति के साथ आराधना है, आराधना नहीं, आराधना के साथ साधना है। ये 8 दिवसीय आराधना एक विशिष्ट साधना है। आप देख रहे हैं 8 दिनों में 8, 16, 32, 64 के क्रम से अर्घावली बढ़ रही है। आज तो 16 है, कल से बढ़ेगी। ये उत्तरोत्तर बढ़े, ये हमारी साधना का एक अंग है। और 8 दिन उपवास करके करो,
उपवास न कर सको तो एक आसन करके करो, जितनी साधना से कर सको उतनी साधना करो, अपनी शरीर की अनुकूलता को देखते हुए। ये अवसर है आप लोगों के लिए। 8 दिन अपनी दिनचर्या और दिनों से हटकर करो। संयम साधना से ही सिद्धि मिलती है। तो मैंने कहा कि आप सबको देवता बनाने से साधना का भाव कमजोर पड़ जाएगा, इसलिए मनुष्य के रूप में ही पूजा अर्चा की जाए तो ज़्यादा अच्छा। इसलिए हमने कहा कोई हार मुकुट नहीं, कोई सौधर्मिंद्र नहीं। आपने देखा कहीं सौधर्मिंद्र बनाया? नहीं बनाते, जरूरत मुझे प्रतीत नहीं होती। हर विधान में बैठने वाला व्यक्ति अपने विधान का पुण्यार्जक हो, विधान का आयोजक है। बहुत जगह विधान में महिमा मंडन होता है, मैना सुंदरी बनाते हैं, कई तरह के इंद्र बना देते हैं। जरूरत क्या? आइए, हर कोई अपने आप में भगवान का भक्त है, भगवान का आराधक है। आप सब भक्त और आराधक तो बन ही गए, अपने भीतर एक साधक को जन्म देने का लक्ष्य रखिए। और आराधना भी हृदय की हो, हमारे मुख में पूजा ना हो, हमारे शब्दों में पूजा ना हो, हमारे भावों में भी पूजा हो। भगवान के प्रति गुणानुराग जागे तो आराधना है, अन्यथा मात्र शब्दोच्चारण। शब्दों के उच्चारण मात्र से जीवन में बदलाव नहीं आता, पर हृदय का स्पंदन जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर देता है। अंतरंग से अपने आप को जोड़ने की कोशिश कीजिए। ये पूरा का पूरा सिद्ध चक्र महामंडल विधान 9 पद की आराधना का विधान है। पूरी डिटेल कल के पूरे प्रवचन में मैं सिद्ध चक्र मंडल की व्याख्या करूँगा। इसमें पंच परमेष्टि है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप है। इसका अपना एक गहरा संदेश है, उसे हम आत्मसात करें और लक्ष्य बनाएं जीवन को बदलना। जीवन को बदलने का लक्ष्य, और यही साधना है। इस सिद्ध चक्र विधान के बाद यदि आपकी भाषा बदलती है, इस सिद्ध चक्र विधान के बाद यदि आपका व्यवहार बदलता है, इस सिद्ध चक्र के विधान के बाद यदि आपकी भावना बदलती है, तो समझना आपका ये विधान केवल विधान नहीं हुआ, जीवन के रूपांतरण का एक विज्ञान बन गया। ये साधना होगी। अंदर बदलाव होना चाहिए, मेरा अहंकार घटना चाहिए, मेरा आवेश मिटना चाहिए, क्रोध कम होना चाहिए, कपट की वृत्ति कम होनी चाहिए, जीवन में सहजता और सरलता आनी चाहिए। तब विधान का मजा है। नहीं तो अर्घावली तो खूब चढ़ा दी, बाहर गए तो जहां के तहां। कितना ऊंचा आदर्श है इस सिद्ध चक्र का। इसके आध्यात्मिक पहलू को देखिए। वो आराधना साधना में बदल जाए तो पक्के तौर पर सिद्धि घटित होती है, सिद्धि जीवन की उपलब्धि होगी। पर जैसा मैं अक्सर कहता हूँ, सिद्धि को जीवन का चरम लक्ष्य रखो और उसके लिए शुद्धि को बनाए रखो। हमारी भावना आराधना में बदले, आराधना साधना में बदलेगी तो सिद्धि पक्के तौर पर होगी। सबके जीवन में ऐसा ही काम चलते रहे, क्रम चलते रहे। आप सबका उत्साह देखकर मन बड़ा आनंदित होता है। सब कुछ छोड़ छाड़ कर आप लोग यहाँ तक आए,
ये कोई साधारण बात नहीं है। ये आप सबके अंदर की भावना का उत्कृष्ट उदाहरण है, या यूँ कहूँ आप सबकी उत्कृष्ट भावना का उदाहरण है। पर मैं ये चाहता हूँ ये भावना केवल 8 दिन की भावना बनकर न रह जाए, ये भावना आपके जीवन की आराधना बने, और आराधना ही नहीं, ये जीवन की ऐसी साधना बने जो जीवन को सिद्धि के शिखर तक पहुंचा सके। वो दृष्टिकोण सबका होना चाहिए। समय अपनी गति से बढ़ रहा है, इसलिए यही आशीर्वाद है आज के लिए। आप उत्साह बनाए रखिए। जितने भी विधान के मंडल पुण्यार्जक है उन सबको मेरा आशीर्वाद, और इस मंडप में जितने विधान कर के लिए बैठे उनके लिए भी यही संदेश है, भाव शुद्धि को अपने अंतरंग में जगाए। हम लोग हमेशा बोलते हैं यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शुद्ध्या। भाव शुद्धि के बिना हमारी क्रियाएं फलवान नहीं बनती। वो भावना को प्रगाढ़ बनाते हुए जीवन की दिशा सुनिश्चित करे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।